हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन में। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th की बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आने वाले बोर्ड्स के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले किसी भी बड़े काम को करने के लिए सबसे जो मेन थिंग होती है वो होती है क्या, प्लानिंग और स्ट्रेटजी। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। ठीक, अगर आपको भी अपनी बोर्ड्स के लिए अच्छी प्लानिंग बनानी है, अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, आपको अपनी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से करने हैं ताकि आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्होंने अभी तक यानी आज 2 अप्रैल तक अपनी जो प्रिपरेशन है अच्छे ढंग से नहीं की है, जिनको डर लग रहा है, जिनको यह डर सता रहा है कि अब हमारी एग्जाम कैसे होंगे, हम फेल हो जाएंगे, हमारी प्रिपरेशन हुई नहीं है, अब समय बचा नहीं है। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी भी इतना समय है कि आप कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आप हमारे साथ रहिएगा। हमने आपके लिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, प्लानिंग किया है, जिसको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई के क्लास 10 के टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल की तरफ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ 26 अप्रैल से, लेकिन हम उन बच्चों के विषय में बात करेंगे जिन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी ये सब्जेक्ट चूज किया। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो पहला एग्जाम है वो 27 अप्रैल को है, जो कि इंग्लिश है। चलते हैं हम उस टॉपिक। देखिए 27 अप्रैल को क्या है, तो हमारा इंग्लिश है। ओके, उसके बाद फिर 5 मई को क्या है, हमारा मैथ्स है। उसके बाद फिर क्या है, फिर 10th मई को क्या है, साइंस। 14th मई को क्या है, फिर एसएसटी। एंड लास्ट में जो हमारा 18th में है वो क्या है, उस दिन हिंदी है। देखिए, तो हमारे पास क्या है टाइम टेबल। देखिए 27, 5th, 10th, 14th और 18th। अब देखने चलते हैं इनके बीच में गैप कितने हैं। सबसे बढ़िया इस साल की यही बात हुई है कि आपके एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप है बहुत अच्छे गैप दिए गए हैं। आप बिना ज्यादा प्रेशर के ही उन गैप में अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब देखते हैं हम, तो इंग्लिश और मैथ्स इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कितने दिन का गैप है। अब देखते हैं 27 छोड़ दीजिए और 5th छोड़ दीजिए। तो 27 के बाद 28, 29, 30 3 दिन उधर और 4 दिन इधर, यानी कितना आपके पास आ जा रहा है, 7 डेज आ जा रहा है। और इनके बीच कितना आ जा रहा है, इसी तरह आप देखेंगे तो 4 डेज आ रहा है। और उसी तरह यहाँ साइंस और एसएसटी के बाद, साइंस और एसएसटी के बीच में आपको 3 डेज मिल रहे हैं। और उसके बाद एसएसटी और हिंदी में भी आपको 3 डेज मिल रहे हैं। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारे पास डेज कितने हैं। आज हमारा 2 अप्रैल है और एग्जामिनेशन कब से है, 27 अप्रैल से है। तो टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज हमारे हैं। अभी हम क्या करेंगे, शुरू के लास्ट के जो 6 डे हैं वो इंग्लिश के लिए हम उसको रख लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उन 6 डे में इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 27 से पहले जो 6 डे आ रहे हैं उनमें हमें इंग्लिश के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। यानी कि हमारा कितना हो गया, 21 अप्रैल। हमारे पास पूरा टाइम कितना है, 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के बाद 22, 23, 24, 25, 26 ये हम 5 दिन किसमें देने हैं, टोटल देने हैं हमें इंग्लिश पे। ठीक, उसी में हमें इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, इंग्लिश का रिवीजन करना है और एग्जाम देना है। उसके पहले हमारे पास कितना है, 20 अप्रैल तक हमारे पास टाइम है। तो आज 2 अप्रैल हो गया, आज का दिन खत्म। 20 अप्रैल यानी हमारे पास टोटल कितने एटमोस्ट 18 डेज हैं। अब इस 18 डेज को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो देखते हैं। तो अब आपके अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं हुई है तो चिंता का विषय नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए आपको हमने 6 डे रिजर्व कर दिया है, 21 से लेके 26 तक। ठीक, उसी में आपको प्रिपरेशन कर लेना है। अब बचा आपको कितने सब्जेक्ट, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और हिंदी। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश के बाद मैथ्स में भी कितने डेज मिलने हैं आपको, 7 डेज मिलने हैं। और 7 डेज अगर आप टोटल 100% अपना देंगे तो बहुत अधिक समय होता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए और अच्छे मार्क्स ले आने के लिए। ठीक, 7 डेज में आपके 1 डेज में 24 आवर होते हैं, उसमें से अगर आप
12 आवर भी दे दें एक दिन का, तो भी आपके पास इतना अधिक टाइम हो जाएगा कि आप मैथ की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। चलिए देखिए, तो हमारे पास बचता कितना है, हमारे पास बच रहा है टोटल 18 डेज। और सब्जेक्ट कितना है, इंग्लिश को आप निकाल लीजिए, क्योंकि इंग्लिश के लिए 6 दिन आपने रिजर्व कर लिया है। बचे कितने, 4 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, एसएसटी और हिंदी। तो एक काम करिए आप, देखिए मैथ्स और इंग्लिश के बीच में आपके पास 7 डे का गैप है, 7 डे का गैप है। तो इस 7 डे के लिए क्या करिए आप, मैथ्स के पास, यानी कि आपके लिए कंप्लीट टाइम है, तो मैथ्स पे थोड़ा कम भी फोकस करेंगे तो भी चलेगा। तो आते हैं देखते हैं, आप क्या करिए, 2-2 सब्जेक्ट एक साथ चूज करिए। एक बार एक चूज कर लीजिए मैथ के साथ, आप चूज कर लीजिए किसको, सॉरी हिंदी चूज कर लीजिए, मैथ के साथ हिंदी। हमारे पास 18 डेज है ना, 9 डेज में डिवाइड कर लीजिए, 9 डेज दे दीजिए मैथ्स और हिंदी को। अब उन 9 डेज में कुछ समय आप मैथ्स पे दीजिए, उसके बाद कुछ समय हिंदी पे दीजिए। ओके, कुछ समय आप मैथ्स पे देंगे, कुछ हिंदी पे देंगे। 9 डेज में आप सुबह बैठने, आप मान लीजिए आप सुबह पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आप आधा डे दे रहे हैं हिंदी को, उसके बाद जो बच रहा है मैथ्स को दे दीजिए। ठीक, उसके बाद हिंदी और मैथ्स उन 9 डेज में आपका दोनों प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें फोकस ज्यादा हिंदी पर करिएगा। ओके, उसके बाद सेकंड आते हैं। सेकंड जो 9 डे बचते हैं उसमें आपके पास क्या, देखिए एसएसटी और साइंस और एसएसटी, इन दोनों का आप साथ लीजिए। देखिए साइंस भी हमारा थोड़ा लेंथी सिलेबस है, एसएसटी भी लेंथी सिलेबस है, क्योंकि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, सॉरी बायो। तो फिजिक्स में 2 लेसन, केमिस्ट्री में 2 लेसन, इसे करके हमारे पास यहाँ लेसन 6-7 लेसन हो जा रहे हैं। और यहाँ भी हमारे एसएसटी में भी जियो, सिविक्स, ये सब है, तो इनको हम साथ ले रहे हैं, 9 डेज ले रहे हैं। तो देखिए क्या करिए आप, मैथ्स हिंदी आप प्रिपेयर करेंगे, तो जो भी बचा रहेगा मैथ्स का, देखिए 7 डेज बचे हुए हैं ना, आप इसी 7 डेज में से आप क्या कर सकते हैं, 6 दिन आप मैथ सॉल्व कर लीजिए। मैथ आप पूरा प्रिपेयर करिए, अपना बेस बनाइए, सॉल्व करिए, क्वेश्चंस लगाइए, लास्ट के एक दिन आप रिवीजन के लिए रख लीजिए। उसके बाद आते हैं फिर देखिए साइंस में 4 डेज। आप साइंस यहाँ पढ़ लिए रहेंगे, आपके पास 9 डेज था ना, 9 डेज में आपने साइंस पढ़ लिया था, जो कुछ बचा होगा उसको 3 डेज में पढ़िएगा, लास्ट डे फिर आप क्या करिएगा, रिविजन करिएगा। यहाँ देखिए फिर साइंस और एसएसटी के बीच में 3 दिन का गैप है, आपने क्या किया है, साइंस के साथ एसएसटी भी पढ़ा है, तो उसके बाद जो कुछ बचा होगा 2 दिन में पढ़िएगा, लास्ट के एक दिन आप पूरा रिवीजन रखिएगा। जितना भी पढ़िएगा 2 दिन तक पढ़िएगा, लास्ट का दिन नया चीज नहीं पढ़ना है हमें, लास्ट के एक दिन हमें सिर्फ रिवीजन ही करने हैं, कुछ नया मत पढ़िएगा, नहीं तो आप ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी जो है हमारे पास गंवा देंगे, आप भूल जाएंगे जो भी पूरा तैयार किए रहेंगे। आप 2 दिन पढ़िएगा, बाकी जो लास्ट डे है वो रिवीजन कर रखिएगा। सेम थिंग यहाँ हिंदी के साथ अप्लाई होगा, तो हिंदी आपके साथ मैथ के साथ आपने रिवीजन कर लिया था, तैयारी कर लिया था, इन 3 दिनों में फिर आप 2 दिन हिंदी पढ़ाई करिए, लास्ट दिन क्या कीजिए, उसको फिर रिवीजन करिए। अब आते हैं कि हम पढ़े कैसे, डे तो क्लियर हो गया, अब आते हैं हम इसको पढ़े कैसे। सबसे पहले देखिए, जैसे कुछ बच्चों को हम देखे हैं कि उनका मैथ्स का बेसिक ही क्लियर नहीं है, यानी कि चैप्टर का जो थियरीज हैं, फार्मूले से वही क्लियर नहीं है, और वो आ गए हैं सैंपल पेपर सॉल्व करने पे। तो बच्चों सैंपल पेपर आप कहाँ सॉल्व कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, आपके पास जो यहाँ 9 डेज है, इन 9 डेज में क्या करिए आप, मैथ्स के जितने भी लेसन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, क्या नाम है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, क्या नाम है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, जो भी लेसन है, इन लेसन का क्या करिए आप थ्योरी पढ़िए, उनका थ्योरी अच्छे से पढ़िए। अगर आपको सबसे मेन प्रॉब्लम होती है फार्मूले लर्न नहीं होते हैं, अगर आपको फार्मूले लर्न नहीं होते हैं तो क्या करिए, एक चार्ट पेपर बनाइए, चार्ट पेपर पे फार्मूले जो मेन फार्मूला वह बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए, और जहां आप बेड है, जहां आप सोते हैं, बेड के जस्ट सामने आप लगा लीजिए। आपको करना क्या है, बस एक बार खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं, तो सोने जाने से पहले एक बार बस आपको सरसरी निगाह से पढ़ना है, और एक बार फिर जब आप सो के उठते हैं सुबह, तो उठते हुए पढ़ लेना है। हम ये गारंटी के साथ दे सकते हैं कि आपके पास जो 18 डेज हैं, 18 डेज में आप बस एक बार सुबह एक बार शाम तक देखेंगे, तो आपको फार्मूले सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। सेम वही चीज आप केमिस्ट्री और फिजिक्स आप कर सकते हैं। फिजिक्स के जितने फार्मूले हैं, केमिस्ट्री के जितने आपके रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को, उन फार्मूलेस को आप चार्ट बनाकर आपके जहां सोते हैं उसके बगल वाली दीवार पे आप चिपका लीजिए। अब बस सुबह एक बार उठ के पढ़िए, रात में सोने के पहले एक बार पढ़िए। बिल्कुल आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपके पास जितने जो डे हैं, 18 डेज हैं, इसमें आपको 100% लर्न हो जाएगा। आपको ज्यादा परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है। ओके, उसके बाद जब आपको सारे थ्योरी क्लियर हो जाए, तब आप आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आप बुक से क्वेश्चन मत सॉल्व करिए, बुक से क्वेश्चन बिल्कुल मत सॉल्व करिए। आपके पास देखिए सारे सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर खरीद लीजिए, या फिर एनसीईआरटी जो ऐप है, हम उसका लिंक इस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें आपके सैंपल पेपर, उस लेसन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, क्योंकि आपने बुक को पहले ही सॉल्व कर चुका है, पूरा ईयर होल ईयर आपने बुक ही तो पढ़ा था,
अब आप समय है आपका सैंपल पेपर और नए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, क्लियर करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए मैथ्स का। ओके, उसके बाद आते हैं हम अपने साइंस के बारे में बता ही दिए हैं कि आपने जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी आपके फिजिक्स के फार्मूले हैं, फिगर्स हैं बायो के, वो सब क्या करिए चार्ट बना कर आप चारों तरफ दीवार पर लगा लीजिए। बस आप सोने से पहले और उठने के बाद एक बार उसको बस सरसरी निगाह से देख लीजिए। आपको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। अब आते हैं हिंदी पे, इंग्लिश पे। तो हिंदी और इंग्लिश एसएसटी की बात करते हैं। तो आप इन सबको आप टॉपिक वाइज मत पढ़िए, इनको क्वेश्चन वाइज पढ़िए। आप उठा लीजिए सैंपल पेपर जैसे मान लीजिए आपने हिंदी का सैंपल पेपर उठा लिया, तो देखिए हिंदी सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन देखिए, पहला जो सेक्शन आता है वह आपके क्या आता है, आपके बुक से आता है, जो आप बुक पढ़ते हैं आप बुक से आता है, जिसमें आपका क्या कविता है और लेखन है, उन सब से आता है। तो आप उनके क्वेश्चन तैयार कीजिए, आप नंबर वाइज पढ़िए, क्वेश्चन वाइज पढ़िए। पहले आप पहला क्वेश्चन उठाइए, जैसे मान लीजिए आपके पहले जो पेपर है, पेपर का जो सेक्शन ए है, उसमें आपका पहला क्वेश्चन आंसर है, ठीक। अब 30 से 50 वर्ड का क्वेश्चन आंसर है, तो आप पहले क्या करिए, क्वेश्चन आंसर सारा लेसन का क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए आप। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी आपका कविता से क्वेश्चन आंसर है, तो आप क्वेश्चन आंसर वहां से पढ़ लीजिए। इस तरह करके आप क्वेश्चन वाइज पढ़िए। ओके, क्वेश्चन वाइज पढ़िए। अब समय खत्म हो गया आप टॉपिक वाइज पढ़ने का, अब आप क्वेश्चन वाइज पढ़िए। ओके, इतना करने के बाद हम आपको एश्योर करते हैं कि आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप 70% से ऊपर, आप 80% तक आप मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं। और जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं वे तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, हमने मैथ्स के लिए 2-3 लेसन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हाइट एंड डिस्टेंस और एक लेसन सर्कल, इन तीनों के क्वेश्चंस का वीडियो बनाकर यूट्यूब हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाइए और क्वेश्चन पढ़िए। और आप कमेंट करिए कि आपको और किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, साइंस हो या मैथ्स हो, हम उस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनाएंगे और आपकी मदद करेंगे। ओके।